नमस्कार। रांची में रिम्स 2 के निर्माण पर फिलहाल ब्रेक लग सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लगभग 222 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण मामले में दायर केस की सुनवाई के बाद सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश जारी किया है कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाए। यह जानकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। मीडिया प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए पूर्व मेयर सह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य ने कहा कि आयोग किसी भी तरह से रिम्स 2 निर्माण का विरोधी नहीं है, किंतु आयोग की यह जिम्मेदारी भी है कि जनजाति समाज की उपजाऊ जमीन पर बगैर रैयतों की मर्जी के निर्माण कार्य न होने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग ने संबंधित विभाग से अधिग्रहित जमीन के एवज मुआवजा अदायगी की रिपोर्ट भी मांगी है। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य ने बोकारो जिला के वेदपुर में सीसीएल और वन विभाग के द्वारा बगैर ग्राम सभा की पेड़ों की अवैध कटाई के मामले पर भी अपनी बात रखी। साथ ही यह आदेश भी दिया है कि जब तक मामले की मुकम्मल जांच नहीं हो जाती है वेदकारों में किसी भी तरह का खनन कार्य नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कह रही है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा, सुनिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया के बंधुओं का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं कि आज रांची में लगभग 15 केस लिए थे और 15 केस जैसे गढ़वा, पलामू, रांची, आपका बोकारो, जामताड़ा, हजारीबाग, ऐसे करके तमाम एरिया का केस आज हमने लिया था और विशेष रूप से 2 केस प्रमुख थे जिसको हमने बहुत गंभीरता से लिया है। सबसे बड़ी बात है रांची में रिम्स 2 से संबंधित मामला था जो हमारे आयोग में थे और आज उसका सुनवाई हुआ। लगभग 222 एकड़ भूमि है। इन तमाम भूमि पर हमने सुनवाई किया है और सुनवाई के दरमियान कितने वहां के रैयत है और जिनका जमीन वहां गया है, ऐसे लोगों का जो अधिग्रहण किया गया है, ऐसे लोगों का पूरा रिपोर्ट हमने मांगा है जमीन से संबंधित और रिपोर्ट हमें मिल गया है। लेकिन उन रैयतों को जिनका जमीन को अधिग्रहण किया गया है, ऐसे कितने लोगों को उसमें मुआवजा मिला और मुआवजा जिनको मिला है कितना एकड़ भूमि या कितना डिसमिल भूमि का कितनी राशि दी गई है, इसका रिपोर्ट भी हमने मांगा है। अभी ऐसे जो अधिग्रहण किया है और मुआवजा की बात है वो अभी तक दिया हुआ नहीं है। इसका रिपोर्ट के लिए हमने उनको समय दिया है। आज जिला प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राज्य सरकार सभी आए थे और स्पेशल रूप से हमने इनको बैठक भी किया और विशेष रूप से जो हमारा पिटिशनर है उनका पूरा टीम भी यहाँ आए थे। हमने इतना कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई चल रही है और जो दस्तावेज आयोग ने डिमांड किया है, मांगा है सुनवाई के समय, उस समय अगर इस दस्तावेज को पूरा नहीं दिया जाता है तब तक और आयोग में जब तक सुनवाई हो रही है तब तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य ना करे, क्योंकि आयोग चाहती है कि रिम्स बने लेकिन रैयत का उपजाऊ भूमि में नहीं, जहां वेकेंट लैंड है, परती भूमि है, ऐसे जगह पर बने। और साथ ही साथ सिर्फ रांची ही नहीं, रांची में ऑलरेडी रिम्स है। आप सिमडेगा की ओर देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी एरिया है, बहुत सारे जनजाति समुदाय के लोग और वहां दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समस्त समाज का लोग प्रभावित है। सबको रांची आना पड़ता है। अगर उस शायद अगर आप चिन्हित करेंगे तो ऐसा लगता है कि वहां बन सकता है। उसी तरह से गुमला से आपका चैनपुर, आपका डुमरी, ऐसे अगर उधर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो आज भी वहां आने जाने के लिए एम्बुलेंस का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है, गायनोकोलॉजिस्ट का अभाव है। तो इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए इस ओर कर्णांकित करके नया प्रस्ताव करना चाहिए और जो जनजाति समुदाय का जीवन यापन करने वाला भूमि है उस भूमि को ध्यान में रखते हुए जो उपजाऊ भूमि है उसको ध्यान में रखते हुए इन सब के लिए हमने कहा है कि जब तक आयोग में सुनवाई है किसी तरह का कोई निर्माण ना किया जाए।
दूसरा हमारा मामला था बोकारो का। बोकारो में जो एरिया है बैतकारो में पिछले सीसीएल के द्वारा और वन विभाग और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लाखों पेड़ काटे गए और बिना ग्राम सभा का पेड़ काटा गया ऐसा विषय सामने आया था। आज हमने बैठक किए हैं, ग्राम सभा का पूरा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट के तरफ से हमें सबमिट किया गया है, लेकिन जो हमारा पिटिशनर है उसने कहा है कि ये जो ग्राम सभा किया है इसके बारे में उस समय के तत्कालीन सीओ ने कहा है कि ये सही नहीं है, उनका रिपोर्ट हमें दिया गया। तो आज जिस तरह से सुनवाई हुई है पुनः उसको जांच करने के लिए बोले हैं। उस समय का तत्कालीन सीओ किस अवस्था में बोले हैं और ये जो मुखिया का या ग्राम प्रधान का या कुछ लोगों का वहां विरोध था, किस आधार पर हुआ और किस आधार पर ये ग्राम सभा करके पारित किया गया है। जो पेड़ लाखों में काटा गया है उनको पुनः स्थापित करने के लिए भी बोला गया है और इनका पूरा जब तक जांच नहीं हो जाता है वहां किसी तरह का खनन नहीं किया जाए। पूरा रिपोर्ट आएगा, ग्राम सभा हो तभी ये काम हो सकते हैं। बाकी जो रांची में जमीन से संबंधित मामला थे कई सक्सेस हुए, उनका दखल दिहानी का टाइम भी दिया गया है। कई लोगों का मामले पर एफआईआर हुआ है पीओ एक्ट लगा करके और कई लोगों का जो है वो एसएआर कोर्ट के माध्यम से जमीन वापसी का मामला सामने आया है। और वो अधिकारी जिसने किसी का जमीन को जो बकास भूमियारी जमीन है, बकास पहनाई भूमि है, बकास मुंडाई भूमि है, इन सब भूमि को कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कर दिया गया है। तो उस समय जो रजिस्ट्री किए है उस अधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए आयोग ने कहा है।